अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर। पिछले हमने चैप्टर 1 का जो एक्सरसाइज 1.1, 1.2, 1.3 ये हमने सॉल्व कर दी हैं। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो सबसे पहले आप वो वीडियो देख लें, जिसमें मैंने आपको रियल नंबर समझाया और रियल नंबर के साथ रेशनल इरेशनल वहाँ पे चीज़ें मैंने एक्सप्लेन कर दी है। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर। अब कॉम्प्लेक्स नंबर की डिफिनेशन के ऊपर आते हैं कि अ नंबर ऑफ द फॉर्म ए प्लस आयोटा बी। ठीक है, वी आर ए एंड बी आर रियल नंबर्स एंड आयोटा इज एन इमेजिनरी यूनिट। ठीक है, आपके पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है वो इस फॉर्म में लिखा जाता है ए प्लस आयोटा बी की फॉर्म में। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपके पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसकी रिप्रेजेंटेशन जो है वो आपके पास जेड से शो होगा। सही है, सो ए प्लस आयोटा बी। तो ये आपके पास जो है ये आयोटा है, इसको हम आयोटा बोलेंगे। ये जो आपके पास ए और बी है, ठीक है, ए और बी जो आपके पास है वो क्या है, रियल नंबर्स है। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर बेसिकली दो पार्ट से मिलके बना होता है। एक पार्ट आपके पास होता है रियल, ये आपके पास रियल पार्ट है, और ये आपके पास होता है इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर दो पार्ट से मिलके बना है, एक पार्ट्स क्या है रियल है और दूसरा पार्ट्स क्या है इमेजिनरी। ठीक है, तो हम कॉम्प्लेक्स नंबर को किससे शो करेंगे, जेड से। तो जेड बराबर किसके, ए प्लस आयोटा बी। सो ए इज रियल पार्ट एंड आयोटा बी इज इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर क्यों कॉम्प्लेक्स नंबर इसको कहा जाता है कि इसमें आपके पास दो पार्ट्स होंगे, रियल पार्ट्स होंगे और इमेजिनरी पार्ट्स होंगे। अब इसकी वजह क्या है कि अब आप देख सकते हो कि अगर आपके पास एक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वन इज इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, अब इस इक्वेशन को जब हम सॉल्व करेंगे यानी एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे तो ये वैल्यू आपके पास प्लस में, वहाँ पे किस में जाएगी, माइनस में। सो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -1। ठीक है, स्टूडेंट्स आपके पास इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। सो ये वैल्यू आपके पास प्लस में है तो वहाँ पे किस में जाएगी, माइनस में। अभी हम एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे। सो जब एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट -1, क्योंकि जब हम यहाँ पे स्क्वायर रूट लगाएंगे तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर रूट आ जाएगा। ठीक है, अब जो आपके पास रूट के अंदर अगर नेगेटिव वैल्यू होती है, सही है, तो वो रूट उसको एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, तो उसकी सिंप्लीफिकेशन यानी उसको फर्दर सॉल्व करने के लिए, क्योंकि रूट जो है नेगेटिव साइन को तो एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो जब रूट जो है वो नेगेटिव साइन को एग्जिस्ट नहीं करेगा तो जो कैलकुलेशन वो क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी। ठीक है, तो इसी वजह से जो है इस कैलकुलेशन को यानी नेगेटिव वैल्यू को, रूट की नेगेटिव वैल्यू को आगे बढ़ाने के लिए हमारे पास एक सिंबल जो है ना इन डिस्कवर किया गया, हमारे पास क्या है, आयोटा है। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, आई। सो आयोटा इज इक्वल टू बराबर किसके होगा, अंडर रूट -1 के। ठीक है, और इसी तरह आयोटा स्क्वायर बराबर किसके होगा, -1 के। ठीक है, तो इसी वजह से कि अगर आपके पास जो है इक्वेशन ये फॉर्म में हो और अगर हम एक्स की वैल्यू निकालें तो जब एक्स की वैल्यू हम फाइंड करेंगे तो रूट के अंदर नेगेटिव साइन आएगा और रूट जो है नेगेटिव साइन को एग्जिस्ट नहीं करता, जिसकी वजह से सिंप्लीफिकेशन जो है वो नहीं हो सकती आगे, फर्दर सॉल्व इक्वेशन सॉल्व नहीं हो सकता। सो हमारे पास -1 जो है, रूट -1 बराबर किसके होगा, आयोटा के, एंड आयोटा स्क्वायर बराबर किसके होगा, -1 के। तो ये नौबत क्यों आई, क्योंकि अगर रूट के अंदर नेगेटिव साइन है तो देन इट्स रूट साइन जो है वो नेगेटिव साइन को एग्जिस्ट नहीं करता, तो इस वजह से नौबत आई कि उसको हमने क्या बोला, आयोटा कहा। यानी ये नौबत इस वजह से आई क्योंकि उसकी फर्दर सिंप्लीफिकेशन नहीं होगी। जब फर्दर सिंप्लीफिकेशन नहीं होगी तो हमने इसको, इस वैल्यू को एक सिंबल से डिनोट किया, वो क्या है, आयोटा है। ठीक है, तो ये था कॉम्प्लेक्स नंबर कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर जो है जिसमें दो पार्ट्स होंगे, रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट। और सो द ए और बी जो आपके पास है वो क्या है, रियल नंबर है, एंड आयोटा जो है वो इमेजिनरी यूनिट है। क्या है, इमेजिनरी यूनिट है, सही, जिसको आयोटा इज इक्वल टू अंडर रूट -1 इज कॉल्ड अ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड इट इज डिनोटेड बाय जेड। और उसको हम किससे शो करेंगे, जेड से शो करेंगे। ठीक, तो जिस स्टूडेंट्स अभी हम पढ़ेंगे कंजुगेट। कंजुगेट क्या होता है कि अगर आप किसी भी इमेजिनरी
या कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर आप बार लगाते हो, सो बार से इसको हम क्या बोलेंगे, कंजुगेट। और कंजुगेट से क्या होगा कि जो आपके पास प्लस में वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस में। यानी अगर जो इमेजनरी साइन या इमेजनरी वैल्यू है उसका साइन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, ठीक है। अब अगर पैरेंथेसिस में वैल्यू लिखी हुई है तो जो 2 और 3 जैसे कि लिखे हुए, तो फर्स्ट पार्ट जो है वो क्या होगा, रियल पार्ट होगा, सेकंड पार्ट क्या होगा, इमेजनरी पार्ट होगा। अगर आपके पास यूँ वैल्यू लिखी हुई है कि 2 -3, अगर उसके ऊपर आप कंजुगेट अप्लाई करेंगे, जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो जब आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर इसके ऊपर जब आप कंजुगेट अप्लाई करेंगे, तो जब कंजुगेट अप्लाई होगा तो ये जो पार्ट होगा वो रियल पार्ट होगा, ये पार्ट कौन सा होगा, इमेजिनरी पार्ट होगा। तो z बार इज इक्वल टू 2, तो ये माइनस का साइन किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो ये कंजुगेट अप्लाई हो गया, ठीक है। अब कंजुगेट से कभी भी रियल पार्ट का साइन चेंज नहीं होता, सिर्फ इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज होता है, ठीक है। सो जिस स्टूडेंट्स अभी हमने पढ़ लिया था कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, कंजुगेट क्या होता है, तो अभी इसके हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 1.5, राइट द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आयोटा b फॉर द गिवन ऑर्डर पेयर। तो अब जो गिवन ऑर्डर पेयर गिवन है इसको आप इस फॉर्म में लिखना चाहोगे, सही, इस फॉर्म में आपको लिखना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या लेट करेंगे कि z के बराबर है, तो 1, 2, सही है। सो 1, 2, सो फर्स्ट वैल्यू ए की है, सो देन ए की वैल्यू क्या होगी 1, और सेकंड वैल्यू किसकी, बी की है, सो ये हो जाएगा 2 आयोटा, ठीक है। तो ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म में यानी इस फॉर्म में चेंज हो गया, सही, ए प्लस आयोटा बी की फॉर्म में। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 2 देखते हैं। z इज इक्वल टू, तो ए की वैल्यू भी 2 है और बी की वैल्यू भी 2 है, तो सर 2 + 2 आयोटा, ठीक है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर आते हैं, सोल्यूशन करते हैं कि लेट, आपके पास जो क्वेश्चन है वो z के बराबर कर लेंगे 3, 4। सो द फर्स्ट वैल्यू गोज टू ए, सो ए की वैल्यू आपके पास यहाँ पे क्या है 3, सो 3 प्लस, एंड बी की वैल्यू क्या है 4, तो 4 आयोटा, ठीक है। इसका सोल्यूशन करेंगे, इसका भी -1, 1, सो लेट देन z इज इक्वल टू -1, 1, सो देन z इज इक्वल टू, सो फर्स्ट वैल्यू a, सेकंड वैल्यू b, सो -1 + 1 आयोटा, ठीक है। अब आपको पता है कि राइट साइड पे 1, यानी जो आपके पास ये 1 है इसको हम शो नहीं करते, ऑलरेडी हमें पता होता है कि यहाँ पे 1 है, कोफिशिएंट इसका 1 है, तो इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं -1 + आयोटा, ठीक है। तो ये इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 1 का जो है वो पार्ट 5 है, तो ये भी इस तरीके से सॉल्व होगा। सो देन लेट करेंगे पहले क्वेश्चन को। सो लेट z इज इक्वल टू -2, 2, सो देन z इज इक्वल टू, अब जो a की वैल्यू वो क्या है 2 है, सो -2 प्लस b की वैल्यू भी 2 है, सो देन 2 आयोटा, ठीक है। तो ये आपके पास जो है वो इस फॉर्म में चेंज हो गया, a प्लस आयोटा b की फॉर्म में चेंज हो गया। इस तरह क्वेश्चन 1 का पार्ट 6 करते हैं। तो लेट करेंगे कि देन z इज इक्वल टू -3, 4, ठीक है। सो देन z इज इक्वल टू a की वैल्यू -3 प्लस b की वैल्यू 4, सो देन इज 4 आयोटा, ठीक है। सो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 2, आइडेंटिफाई रियल एंड इमेजिनरी पार्ट फॉर द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर। अब आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है, तो अब आपको क्या करना है, इसमें आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि इसमें रियल पार्ट कौन सा है और इमेजिनरी पार्ट कौन सा है। तो जिसके साथ आयोटा होगा वो इमेजिनरी पार्ट होगा, और जिसके साथ आयोटा नहीं होगा वो क्या होगा, रियल पार्ट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसका रियल पार्ट क्या है 1 है, और इसका इमेजिनरी पार्ट क्या है 2 है, ठीक है। तो ये आंसर हो गया। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 2 करते हैं इसका, क्वेश्चन 2 का। तो 9 आयोटा प्लस 4, तो आयोटा के साथ जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, इमेजनरी। तो बगैर आयोटा तो जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, रियल। तो यहाँ पे रियल वैल्यू क्या है 4, और इमेजनरी वैल्यू यहाँ पे क्या है 9, ठीक है। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 3 सॉल्व करेंगे। -5 × 6, सो रियल वैल्यू अगर ब्रैकेट में आपके पास गिवन है, पैरेंथेसिस में गिवन है, तो फर्स्ट वैल्यू रियल होगी, सेकंड वैल्यू क्या होगी, इमेजिनरी होगी। तो यहाँ पे रियल वैल्यू आपके पास क्या है -5, और इमेजिनरी वैल्यू आपके पास क्या है 6 है, ठीक है। इसी तरीके से इसका पार्ट 4 सॉल्व करते हैं। सोल्यूशन -1 आयोटा। अब यहाँ पे जो रियल पार्ट है वो क्या है -1 है, और जो इमेजिनरी पार्ट है वो भी क्या है -1 है, क्योंकि यहाँ पे आयोटा के साथ क्या है 1 है, 1 को शो नहीं करते, सही है। तो यहाँ पे आयोटा के साथ 1 है, सो -1, सो इमेजिनरी पार्ट भी आपके पास क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। सो जी स्टूडेंट्स, अब सॉल्व करते हैं पार्ट 5 क्वेश्चन नंबर 2 का। -3, 4, -4 डिवाइडेड बाई 5 आयोटा।
सो देन यहाँ पे रियल पार्ट क्या होगा, -3 डिवाइडेड बाई 4, एंड इमेजनरी पार्ट यहाँ पे क्या होगा, जो आयोटा के साथ होगा वो क्या है, यहाँ पे -4 डिवाइडेड बाई 5, ठीक है। तो ये इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो यहाँ पे हम ये भी कर सकते हैं कि अगर इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस होगा, तो ये आपके पास प्लस भी आ सकता है। और अगर इसको हम इसी तरीके से लेंगे जैसे कि आयोटा के साथ है, तो हम तो ये आपके पास वैल्यू किस में आएगी, माइनस में आएगी, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2 जो इसको हमने सॉल्व किया। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे क्या कह रहे हैं, फाइंड द कंजुगेट ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर। सो कंजुगेट में सबसे पहले हम ये करेंगे कि इसको लेट करो कि आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम डिनोट करते हैं जेड से। अब कंजुगेट में क्या होगा, हम बार लगाएंगे, या आप ये भी लिख सकते हो टेकिंग कंजुगेट ऑन बोथ साइड, ठीक है। तो जब हम कंजुगेट अप्लाई करेंगे तो जेड कंजुगेट 3+2 आयोटा का होल कंजुगेट, तो ये हो जाएगा कंजुगेट। आपके पास कंजुगेट से क्या होगा, इमेजनरी का साइन चेंज हो जाएगा, इमेजनरी वैल्यू का साइन चेंज हो जाएगा। सो 3-2 आयोटा, ये प्लस में, किस में हो जाएगा, माइनस में, ठीक है। इसी तरीके क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2 सॉल्व करते हैं, 4,9। अब लेट करेंगे कि ये z के बराबर है, सो देन 4,9, तो हम लिखेंगे टेकिंग कंजुगेट on both side, so then z conjugate then 4,9 कंजुगेट, ठीक है। तो अब ये वैल्यू जो होगी ये रियल होगी, ये क्या होगी, इमेजनरी होगी। सो देन z इज इक्वल टू 4,-9, ठीक है, क्योंकि ये प्लस में तो किस में हो जाएगा, माइनस में, ठीक है। इसी तरीके से इस क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, लेट करेंगे कि देन ये z के बराबर है -1,1, टेकिंग कंजुगेट ऑन बोथ साइड, तो z बार इज इक्वल टू -1,1 का कंजुगेट। सो देन कंजुगेट से क्या होगा, इमेजनरी साइन की वैल्यू चेंज हो जाएगी, तो ये भी -1 हो जाएगा, ठीक है। प्लस में किस में होगा, माइनस में, ठीक है। सो पार्ट 6 सॉल्व करते हैं, 1 माइनस आयोटा लेट करेंगे कि आपके पास जो है, पहले सबसे पहले लेट करते हैं कि लेट z बराबर है 1 माइनस आयोटा, सो टेकिंग कंजुगेट ऑन बोथ साइड, so then z conjugate 1 माइनस आयोटा का कंजुगेट, सो देन z कंजुगेट, तो माइनस किस में कन्वर्ट होगा, प्लस में, क्योंकि इमेजनरी कंजुगेट क्या काम करता है कि इमेजनरी के साइन जो है, इमेजनरी वैल्यू का जो साइन है उसको क्या कर लेते हैं, चेंज कर लेते हैं, ठीक। पार्ट 5 सॉल्व करते हैं। पार्ट 5 में आपके पास है -3,4, लेट करते हैं, सबसे पहले इसको हम लेट करते हैं, सही है। सो लेट z इज इक्वल टू -3 डिवाइडेड बाई 4, so plus -4 divided by 5 iota, so then taking conjugate on both side, conjugate on both side, ठीक है। so then z conjugate is equal to -3 divided by 4 plus -4 डिवाइडेड बाई 5 आयोटा, ठीक है, उसका होल कंजुगेट। अब इसमें आपकी मर्जी है, चाहे आप ये साइन चेंज कर दे या ये वाला साइन चेंज कर दे, सही है, तो आपकी मर्जी है। सो z कंजुगेट -3 डिवाइडेड बाई 4 -4 डिवाइडेड बाई 5 आयोटा, ठीक है। तो इसमें आपकी मर्जी है, चाहे आप ये वाला साइन चेंज करें तो ये माइनस प्लस में हो जाएगा, अगर आपको ये चेंज करें तो ये प्लस माइनस में हो जाएगा, ठीक है। सोल्यूशन करते हैं। सो लेट क्वेश्चन को z के बराबर करते हैं, 3 आयोटा +1, सो टेकिंग कंजुगेट ऑन बोथ साइड, कंजुगेट ऑन बोथ साइड, ठीक है। सो z कंजुगेट 3 आयोटा +1 का होल कंजुगेट, सो z कंजुगेट, अब यहाँ पे आयोटा है तो इसका साइन चेंज, तो इसका साइन क्या है, प्लस है, तो ये हो जाएगा माइनस में, ठीक है। तो ये उसका क्या हो गया, आंसर हो गया। अब इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे क्या है, वेरीफाई द z कंजुगेट, उसका होल कंजुगेट जो है वो z के बराबर होना चाहिए। अब ये हमें क्या करना है, प्रूफ करना है, ठीक है। सो देन सोल्यूशन कर देंगे कि आपके पास सबसे पहले लेट करेंगे कि आपके पास जो क्वेश्चन है इसको हमने z के बराबर किया 4 डिवाइडेड बाई 7 प्लस 9 डिवाइडेड बाई 10 आयोटा। सबसे पहले हम कंजुगेट करेंगे, टेकिंग कंजुगेट ऑन बोथ साइड, सो देन z कंजुगेट 4 डिवाइडेड बाई 7 प्लस 9 डिवाइडेड बाई 10 का आयोटा, उसका होल कंजुगेट, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि आपके पास जो साइन है वो चेंज हो जाएगा, तो ये हो जाएगा z कंजुगेट
4 डिवाइडेड बाई 7 प्लस सॉरी माइनस 9 डिवाइडेड बाई 10 आयोटा। तो हमने सबसे पहले क्या किया, एक कंजुगेट किया, यहाँ पे हमें क्या करना है, डबल कंजुगेट करना है। तो हम लिखेंगे अगेन कंजुगेट, कंजुगेट अगेन, कंजुगेट ऑन बोथ साइड, ठीक है। सो जब हम अगेन कंजुगेट करेंगे सो देन आपके पास z कंजुगेट का होल कंजुगेट, देन 4 डिवाइडेड बाई 7 माइनस 9 डिवाइडेड बाई 10, ठीक है। सो माइनस 9 डिवाइडेड बाई 10 उसका कंजुगेट, ठीक है। तो माइनस किस में हो जाएगा, दोबारा प्लस में हो जाएगा। देन z कंजुगेट उसका होल कंजुगेट 4 डिवाइडेड बाई 7 प्लस 9 डिवाइडेड बाई 10, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा आयोटा। सो देन आप देख सकते हो कि 4 डिवाइडेड बाई 7 प्लस 9 डिवाइडेड बाई 10 आयोटा ये बराबर किसके, z के हैं। सो देन z कंजुगेट का होल कंजुगेट बराबर होगा z के। तो ये हमारे पास क्या हो गया, प्रूफ हो गया, ठीक है। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 का जो पार्ट 2 है उसको हम सॉल्व करेंगे। 9 डिवाइडेड बाई 11 प्लस 10 डिवाइडेड बाई 9, तो इसको हम लेट करेंगे z के बराबर। तो हम क्या करेंगे, टेकिंग, सबसे पहले हम कंजुगेट करेंगे, कंजुगेट ऑन बोथ साइड, ठीक है। सो देन z कंजुगेट इज इक्वल टू 9 डिवाइडेड बाई 11 प्लस 10 डिवाइडेड बाई 9 आयोटा उसका कंजुगेट। सो कंजुगेट से प्लस साइन, जो इमेजिनरी वैल्यू का साइन है वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। सो z कंजुगेट इज इक्वल टू माइनस 9 डिवाइडेड बाई 11 माइनस 10 डिवाइडेड बाई 9 आयोटा। तो उस पर हम दोबारा कंजुगेट करेंगे, अगेन कंजुगेट, कंजुगेट ऑन बोथ साइड, ठीक है। सो जब दोबारा से कंजुगेट करेंगे सो देन z कंजुगेट का होल कंजुगेट इज इक्वल टू माइनस 9 डिवाइडेड बाई 11 माइनस 10 डिवाइडेड बाई 9 आयोटा का होल कंजुगेट, ठीक है। तो अब दोबारा जो माइनस वैल्यू किस में कन्वर्ट हो जाएगी, प्लस में। सो देन माइनस 9 डिवाइडेड बाई 11 प्लस 10 डिवाइडेड बाई 9 आयोटा। अब ये आपके पास बराबर किसके, z के हैं। सो z कंजुगेट का होल कंजुगेट इज इक्वल टू z। सो इस प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। तो जिस स्टूडेंट इसके बाकी क्वेश्चन भी इस तरीके से करने आपको सही है, तो सिर्फ आपके पास क्या है कि हम पहले कंजुगेट करेंगे तो इमेजिनरी वैल्यू का साइन चेंज हो जाएगा, फिर हम दोबारा कंजुगेट करेंगे। सो अगेन आपके पास जो है वो ओरिजिनल क्वेश्चन की ओरिजिनल क्वेश्चन के बराबर हो जाएगा, यानी इक्वल हो जाएगा, ठीक है। सो जिस स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 के जो बाकी पार्ट्स है वो आप खुद कर लें, प्रैक्टिस कर लें। प्रैक्टिस जितनी होगी तो उतनी चीज़ आपके लिए आसान होती जाएगी, उतनी स्पीड आपकी बढ़ेगी पेपर में भी। तो उसमें अगर कोई क्वेश्चन आपको समझ में नहीं है तो फिर आप लाजमी कमेंट में पूछ सकते हैं। तो इंशाल्लाह मैं आपको बहुत जल्द उसका रिप्लाई भी दूंगा, और अगर फिर भी समझ में नहीं आया तो फिर मैं दोबारा उस पर वीडियो बना लूँगा, कोई इशू नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 जो है, फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ एक्स एंड वाई। तो अब हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 में क्या करेंगे, वैल्यू सॉल्व करेंगे एक्स और वाई की, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास है एक्स प्लस वाई आयोटा इज इक्वल टू माइनस 5 प्लस 5 आयोटा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, रियल पार्ट के साथ इक्वल हो जाएगा, इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी के साथ बराबर हो जाएगा। सो देन एक्स जो है वो इक्वल होगा किसके साथ, माइनस 5 के साथ। तो ये एक्स की वैल्यू आपके पास आ गई, और वाई आयोटा जो है वो कंपेयर हो जाएगा किसके साथ, 5 आयोटा के साथ। सो आयोटा आयोटा कैंसिल हो जाएगा। सो देन y इज इक्वल टू 5, या आप इस पर डायरेक्ट कर सकते हो कि y आयोटा अगर 5 आयोटा के साथ हो तो y बराबर किसके हो जाएगा, 5 के, ठीक है। तो ये हमने x और y की वैल्यू निकाली। सो x की वैल्यू आपके पास आ गई -5 और y की वैल्यू आ गई +5, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 2 सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस आयोटा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16 डिवाइडेड बाई 9 प्लस 9 डिवाइडेड बाई 25 आयोटा, ठीक है। सो अगेन वही तरीका होगा कि रियल पार्ट के साथ इक्वल होगा। सो एक्स स्क्वायर बराबर होगा 16 डिवाइडेड बाई 9 के। तो हम यहाँ पे लेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो जैसे हम स्क्वायर रूट लेंगे सो देन एक्स स्क्वायर रूट आ जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस माइनस देन अंडर रूट 16 डिवाइडेड बाई 9, ठीक है। सो एक्स स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा। सो देन एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस। सो देन 16 का रूट कितना होगा, 4, एंड 9 का रूट कितना होगा, 3, ठीक है। तो ये एक्स की वैल्यू आपके पास आ गई, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, वाई स्क्वायर को बराबर लेंगे। सो देन वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9 डिवाइडेड बाई 25, क्योंकि रियल पार्ट के साथ पार्ट इमेजिनरी के साथ इक्वल हो जाएगा। सो देन दोबारा हम यहाँ पे लेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड।
square root on both sides. So then this is a y square root. So then plus minus under root 9 divided by 25, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा. y इज इक्वल टू प्लस माइनस 9 का रूट कितना होगा 3 और 25 का रूट कितना होगा 5. ठीक है. सो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि आपके पास x की जो वैल्यूज़ आ गई वो कितनी है प्लस माइनस 4 डिवाइडेड बाई 3 और y की जो आपके पास वैल्यूज़ आ गई वो है 3 डिवाइडेड बाई 5. ठीक है. तो इस क्वेश्चन नंबर 5 में हम x यानी रियल पार्ट के साथ बराबर होगा और इमेजिनरी पार्ट के साथ इक्वल होगा. क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 3 सॉल्व करते हैं. एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 3 आयोटा इज इक्वल टू 121 माइनस 9 डिवाइडेड बाई 5 आयोटा. ठीक है. सो देन रियल पार्ट के साथ इमेजिनरी पार्ट के साथ. सो देन यहाँ पे रियल पार्ट वाई स्क्वायर है, यहाँ पे रियल पार्ट 121 है. सो देन वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 121. सो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड. ठीक है. सो देन वाई स्क्वायर रूट इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 121. सो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा. सो देन प्लस माइनस 121 का जो स्क्वायर रूट होगा वो होगा 11. ठीक है. सो अब अगेन आपके पास जो है एक्स डिवाइडेड बाई 3 जो है वो बराबर होगा किसके -9 डिवाइडेड बाई 5 के. ठीक है. सो देन यहाँ पे आपके पास क्रॉस मल्टीप्लाई होगा. सो 3 यहाँ पे आपके पास डिवाइड में यानी आपके पास 3 जो है इस 9 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा. सो देन x इज इक्वल टू -9 मल्टीप्लाई बाई 3, 9 मल्टीप्लाई बाई 3 डिवाइडेड बाई 5. सो देन x इज इक्वल टू 3 9 27 डिवाइडेड बाई 5. तो x की वैल्यू आपके पास आ गई. ठीक है. सो देन हमारे पास जो है यहाँ पे आप लिख सकते हो कि x की वैल्यू जो आपके पास है -27 डिवाइडेड बाई 5 और y की वैल्यू जो है वो +-11 आपके पास आ गई. ठीक. तो जी स्टूडेंट्स, इसका लास्ट क्वेश्चन है √5 डिवाइडेड बाई 3x -3 डिवाइडेड बाई √2 y आयोटा इज इक्वल टू 6 √3 डिवाइडेड बाई √2 प्लस 2 √2 डिवाइडेड बाई 9 आयोटा. ठीक है. सो इमेजनरी पार्ट आपके पास ये और ये सॉरी रियल पार्ट आपके पास है, ये भी रियल पार्ट है तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे. सो देन √5 डिवाइडेड बाई 3x इज इक्वल टू 6 √3 डिवाइडेड बाई √2. ठीक है. अब हमारे पास क्या होगा कि हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे कि √5 जो है इस √2 के साथ मल्टीप्लाई होगा, 3 जो है वो 6 √3 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा. सो देन x इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई बाई 3 √3 एंड देन √5 मल्टीप्लाई बाई √2. ठीक है. सो देन आपके पास जो है सो देन x इज इक्वल टू 6 3 ज़ा 18 √3. सो आपको पता है कि अगर आपके पास दो वैल्यू रूट में ऐसी मल्टीप्लाई यानी दो रूट आपके पास ऐसे मल्टीप्लाई कि उनकी वैल्यूज़ जो इंटरनल वैल्यूज़ है वो क्या अलग है, तो इसको हम एक ही रूट में मल्टीप्लाई कर सकते हैं. ठीक है. सो देन इसको हम एक ही रूट में मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 2 ज़ा 10 तो ये आ जाएगा √10 आ जाएगा. ठीक है. सो देन अब हम क्या करेंगे कि आपके पास जो इमेजनरी पार्ट है, इमेजनरी पार्ट क्या है, ये आपके पास इमेजनरी पार्ट है, ये भी इमेजनरी पार्ट है, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे. सो देन 3 डिवाइडेड बाई √2 y इज इक्वल टू 2 √2 डिवाइडेड बाई 9. सो √2 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, 3 इसके साथ हो जाएगा. सो देन y इज इक्वल टू 2 √2 मल्टीप्लाई बाई √2 डिवाइडेड बाई 3 9 ज़ा 27 -27. ठीक है. सो आपके पास जब ये प्रॉपर्टी आपने पढ़ी है कि √a मल्टीप्लाई बाई √a जब मल्टीप्लाई होगा, सो यानी आपके पास अगर दो रूट्स ऐसे मल्टीप्लाई है कि उसकी इंटरनल वैल्यू सेम है तो आपके पास उसी इंटरनल वैल्यू के बराबर हो जाएगा. ठीक है. सो देन y इज इक्वल टू 2 जब ये √2 मल्टीप्लाई होगा तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा. देन -27. सो देन y इज इक्वल टू 2 2 ज़ा 4 4 डिवाइडेड बाई -27 तो ये y की वैल्यू आ गई. सो देन हम लिख सकते हैं कि आपके पास जो है x की वैल्यू जो है वो क्या आ गई 18 √3 डिवाइडेड बाई √10 और y की वैल्यू आ गई 4 डिवाइडेड बाई -27. ठीक है. सो जी स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 1.5 हमने सॉल्व कर दिया है. अगर आपने 1.1 1.2 1.3 1.4 एक्सरसाइज सॉल्व नहीं किया तो उसका लिंक जो डिस्क्रिप्शन में गिवन है तो सबसे पहले आप उसको सॉल्व कर लें. और आपसे बस यही रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बाकी इंशाल्लाह जितनी भी
अगर इसके एक्सरसाइज के हवाले से या पिछले एक्सरसाइज के हवाले से कोई भी आपको टॉपिक में या क्वेश्चन में आपको कोई समझ ना आया हो आपको, तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। और अगर आप कहें कि सब इसके वीडियो बना दे, इसको दोबारा से इसकी वीडियो बनाए, हमें सही समझ में नहीं आया, तो आप कमेंट में ज़रूर बताइए। फिर उसको हम उसके लिए फिर हम दोबारा से वीडियो बना देंगे, कोई इशू नहीं है। मेरा काम बस इतना ही है कि आप लोगों को सॉल्व करके उस समझा के आपको एक चीज़ प्रोवाइड करना है। ठीक है, तो बस आपका काम यही है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू।